Hello everyone, welcome to the lecture series of machine learning. In this video, we'll practice some examples of linear regression. So let's begin. So in our last video, we have seen one concept which was based on linear least square estimation method, which was कि यहाँ पे हम calculate करते हैं what is the difference between the actual value and the predicted value, then which इसको हम residual कहते हैं, and then we calculate the residual sum of squared errors, which is basically summation of the residual values of all the observations in your data. एंड हमारा एम होता है जितना ज़्यादा हमारे RSS की वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा फिट बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. दैट मीन जितना एरर कम होगा उतना ही ज़्यादा डेटा हमारा बहुत अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा उसका जो फिट है वो बहुत अच्छा होगा. तो लेट्स से अगर यहाँ पे हमें कुछ डेटा गिवन है ऑफ 10 स्टूडेंट्स, उनका हमें हाइट का डेटा गिवन है एंड वेट का डेटा गिवन है, और हमने दो रिग्रेशन फिट लाइन्स हमें गिवन है, राइट. एक हमें line given है this one which is our dashed line, और एक इक्वेशन गिवन है हमें ये वाली which is our solid line, right. तो अगर हमें दो लाइंस गिवन है और हमें पता करना है कि कौन सा जो फिट है, कौन सी लाइन जो है वो हमारे बेटर एस्टिमेट कर रही है हमारे डेटा को, राइट. तो हम कैसे करेंगे, हम अगेन उनके लिए वही सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे. हमारे पास इक्वेशन है, दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे बीटा नॉट और बीटा वन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. वी डोंट नीड टू कंप्यूट देम. हमें बस y की वैल्यू को, प्रिडिक्टेड y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसका डिफरेंस कंप्यूट करना है फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, स्क्वायर करना है, एंड देन दोनों लाइन्स के लिए एरर को कंप्यूट करना है. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट फॉर अ डैश्ड लाइन. डैश्ड लाइन हमें क्या गिवन है, वेट इज इक्विवेलेंट टू -331.2 plus 7.1h, minus 331.2 plus 7.1h. So this is my beta naught, 331.2, and 7.1 is my beta 1. This is for my dashed line. तो हम सारी वैल्यूज यहाँ पे कंप्यूट कर लेते हैं. I, which is the number of observations, देन वील कैलकुलेट माई, हमें यहाँ पे गिवन है हाइट एंड हमें गिवन है यहाँ पे वेट. तो वेट मेरा क्या है, y वैल्यू, एंड हाइट इज माई x वैल्यू. तो डेटा लिख लेते हैं यहाँ पे. हमारे पास 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. देन हाइट हमें गिवन है 63, 64, 66. Let's write this data. 63, 64, 66, then 69, then again 69, 71, 71, then again 69, then 71, 71, then 72, 73, 75, 72, 73, and 75, and the y value that is given is 127, 121. So let's write all the values. 127, 121, 142, then 157, 162, 156, 169, 165, 181, and 208. So basically this is my yi, राइट, जो हमारी एक्चुअल y की वैल्यू है. प्रिडिक्टेड y कैप अब हम निकालेंगे. प्रिडिक्टेड y कैप हम कैसे निकालेंगे, ये जो मेरी हाइट है, राइट. तो एक एक करके हमें जो हाइट वाली वैल्यू है, ये बेसिकली मेरा x है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे इन प्लेस ऑफ दिस h. जो भी मेरी वैल्यू निकलेगी वो मेरी प्रिडिक्टेड y कैप होगी. दैट मीन्स वो मेरा प्रिडिक्टेड वेट होगा. एक्चुअल वेट तो हमें गिवन है, प्रिडिक्टेड वेट हम कैलकुलेट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ हाइट इन दिस इक्वेशन. तो एक एक करके सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं. -331.2 प्लस 7.1. सबसे पहले लेस सब्स्टिट्यूट 63. तो 63 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आई एम क्विकली राइटिंग डाउन द वैल्यूज ओवर हियर. यू कैन कंप्यूट दीज वैल्यूज यूजिंग कैलकुलेटर. देन 64, द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ y, दिस विल गिव यू 123.2. देन 66, दिस विल गिव यू 137.4. देन 66 के बाद है 69 सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस विल गिव यू 158.7.
अगेन 69 158.7 71 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल गिव यू 172.9, दिस विल ऑल्सो गिव यू 172.9, 72 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल गिव यू 180, 73 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल गिव यू 187.1 एंड 75 सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल गिव यू 201.3। तो ये हमारी प्रिडिक्टेड वाई आई कैप निकल गई नाउ, राइट। नाउ रेसिडुअल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कंप्यूट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू माइनस द प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो दोनों का अब कंप्यूट करते हैं दी डिफरेंस। So now we are computing yi minus the yi cap. So 127 minus 116.1, this will give you 10.9. Then 121 minus 123.2, this will give you minus 2.2. इन दोनों का will give you 4.6. इन दोनों का will give you minus 1.7. इन दोनों का will give you 3.3. इन दोनों का will give you minus 16.9. इन दोनों का will give you minus 3.9. इन दोनों का will give you minus 15. इन दोनों का will give you minus 6.1 and इन दोनों का will give you 6.7. Now the next step is to calculate the square of these values. So yi minus yi cap का square compute करेंगे. So this will be 118.81, this will be 4.84, this will be 21.16, this will be 2.89, this will be 10.89, this will be 285.61, 3.9, this will be 15.21, 15 का this will be 225, this will be 37.21 and this will be 44.89. You can calculate these values using calculator and directly writing the values after solving this. Now just calculate the summation of all these values, these two and this entire column. So this will come out to be roughly around equal to 766.5. तो ये हमारा रेसिडुअल आया है RSS residual squared sum of errors in case of our dash line. Now similarly, now we have to calculate for the solid line. Now this is a solid line which is given. Now let's calculate the same values for the solid line. So this is my height, this is my weight and this will be my predicted weight. So now अब इस h की जगह ये value substitute करते जाते हैं. This was the equation for a solid line which was given. So minus 2266.53 plus 6.137, h की values को हम substitute करते जाते हैं कि करके दो भी resultant value है we'll write in this column. 63 को पहले लिखते हैं 63 के लिए. So this will give us, so I'm directly writing the values here, 120.139. 64 के लिए it will be 126.276. 66 के लिए it will be 138.552. 69 के लिए it will be 156.964. 69 के लिए again 156.964. 71 के लिए it will be 169.240. 71 के लिए it will be 169.240. 72 के लिए it will be 175.377. 73 के लिए 181.515 and 75 के लिए 193.790. So just आपको ये हाइट वाली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते जाना है इस इक्वेशन में and you will get the resultant values. Now let's calculate the difference between actual value and the predicted value. So this will be this value minus this value, this will give you 6.8612. This will give you minus 5.2764. This will be 3.4484. This will be 0.0356. So I'm directly writing the values. You can calculate it. You just need to subtract these two values, these two columns, and you will get the resultant value, which is the residual. Then this will be 5.0356. Then this will be minus 13.2396. Then this will be minus 10.9
no, this will be seventh observation के लिए this will be minus 0.2396. Eighth observation के लिए this will be minus 10.3772. Ninth observation के लिए it will be this minus 0.5148, and 10th observation के लिए it will be 14.2100. Now you just need to calculate the square of this entire column. Calculate the squares of these values, these one that we have just calculated, and when you do the summation of all these sum of squared values, then you will get the resultant RSS value as 597.4. So 597.4 हमें RSS की वैल्यू मिल रही है इन केस ऑफ अ सॉलिड लाइन, एंड डैश लाइन के केस में इट वाज 766.5. तो किसका RSS कम है? सॉलिड लाइन का जो RSS वैल्यू है वो कम है. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो सॉलिड लाइन है वो आपके बेटर समराइज कर रही है डेटा को एज कंपेयर टू द डैश लाइन. तो इफ यू गो बैक टू अ डेटा, ये जो सॉलिड लाइन है दिस वन इज अ बेटर एस्टिमेट कंपेयर टू द डैश लाइन. सो दिस इज हाउ, अगर आपको दो वैल्यूज है, दो से ज़्यादा लाइन्स की इक्वेशन गिवन है, आपको बताना है कि कौन सी लाइन आपको बेटर अप्रोक्सीमेट कर रही है. सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट बाय कैलकुलेटिंग देयर RSS वैल्यू. जिसका सबसे मिनिमम होगा वही आपकी बेटर अप्रोक्सीमेट या समराइज करी होगी डेटा को. So this was all about this video. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.